जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए आज हम इस व्लॉग में आपके लिए आज एक नया टॉपिक को लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारी राधा रानी यानी हमारे ठाकुर जी और हमारी राधा रानी को तुलसी दल किस लिए प्रिय है। और तुलसी दल हमें ठाकुर जी जब भी हम उनको भोग लगाते हैं तो हमें वो ज़रूर उनको भोजन में देना चाहिए। तो चलिए इसी ब्लॉग में आप बने रहना फ्रेंड्स। ये ब्लॉग उन लोगों के लिए है जिनको जानकारी नहीं है कि हमें ठाकुर जी की जो हम भोग चढ़ाते हैं या उनके लिए जो हम भोजन की सेवा देते हैं तो हमें देखो कुछ लोग सेवा करते हैं, ऐसे नहीं है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। पर लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि जो भी मुझे श्री जी ने सेवा दी है व्लॉग के माध्यम से मैं जो आप लोगों के लिए ला सकती हूँ तो वो मैं यानी मेरे अंतरात्मा से जो भाव उठ के आता है तो वो मैं आप सब लोगों के साथ यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर लेती हूँ। देखो पहली बात तो मेरे पास भी देखो मैं भी गृहस्थ में हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता, पर मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे जो टॉपिक हैं जैसे भी हैं, मेरे जैसे भी शब्द हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों को अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। तो फ्रेंड्स मैं आपको मेरे कोई शब्द बुरे लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो फ्रेंड्स मैं यही चाहूँगी कि जो मैं भी, मेरे घर में भी राधा रानी है, मेरे घर में भी दो दो ठाकुर जी है। और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि देखो बहुत से लोग ठाकुर जी अपने घर में विराजमान कर लेते हैं लेकिन वो उनकी सेवा नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स यदि आपको सेवा करनी है तो ही उन ठाकुर जी को विराजमान करे, वरना नहीं करे। क्योंकि देखो कुछ लोग ठाकुर जी ले तो आते हैं और उनको मूर्ति की तरह अपने घर में स्थापित कर लेते हैं, लेकिन उनकी ना वो चिरागी करते हैं, चिरागी धूप बत्ती दिखाते हैं, ना उनको स्नान सेवा देते हैं, ना उनको भोग देते हैं। ऐसे मूर्ति रूप में उनको बस सिर्फ पूजा कर लेते हैं। क्योंकि देखो वो बाल रूप में है, लड्डू गोपाल जो है हमारे बाल रूप में है, तो उनकी हमें सेवा करनी बनती है। यदि आप लोगों पर सेवा नहीं हो पा रही है, नहीं लग रहा है कि आप सेवा नहीं कर सकते, तो आप लड्डू गोपाल ना लेके आए। उनकी बजाय उनकी एक चित्र जो छवि होती है, जो पोस्टर आता है, वो आप ले सकते हो, ताकि आपको भी, आप उनकी सेवा नहीं दोगे नहीं करोगे तो आपको भी उस चीज़ का दोष लगेगा। तो फ्रेंड्स मेरा यही कहना है, यदि आप उनकी सेवा पूरी प्रॉपर तरीके से कर सकते हो तो ही ठाकुर जी को अपने घर में रखें, वरना नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको भी पाप दोष लगेगा और ठाकुर जी की भी सेवा नहीं होगी, उनका निरादर होगा, उनको आदर नहीं होगा, तो वो भी देखो अच्छा नहीं होता। तो फ्रेंड्स मेरा आप लोगों के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना है या निवेदन है कि आप जब भी अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करें या उनकी सेवा ले तो उनकी सेवा मन भाव सच्चा श्रद्धा से करें, जो आपसे हो सके। लेकिन उनको देखो स्नान तो जरूरी पड़ता है करना, उनको स्नान कराना एक बच्चे की तरह, उनका पोषण करना। तो इस तरीके से ही आप उनको एक मित्र के रूप में भी रख सकते हो, बच्चों के रूप में भी रख सकते हो, जो आपकी श्रद्धा हो। वरना लड्डू गोपाल ना लाए, उनकी एक पोस्टर चित्र छवि ले आए जो अपने रख सकते हो, तो आपको उससे कोई पाप नहीं लगेगा। तो हमारा टॉपिक तो तुलसी दल पे था, लेकिन हमारे मन में ये भाव आया तो हमने इस वीडियो में ये बात आपको बोल दी। अब आप को बुरे लगे हो शब्द, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहेंगे, बट लेकिन जो सच्चाई है वो हमने आप लोगों के साथ शेयर की है इसमें। तो फ्रेंड्स आप, हमारा टॉपिक है तुलसी दल। तुलसी दल का पत्ता जब हम अपने ठाकुर जी को कोई भी भोग प्रसाद यानी जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ये तो समथिंग सभी को पता होगा कि ठाकुर जी को तुलसी दल तो चढ़ता ही है। पर लेकिन कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ठाकुर जी रखे हैं, वो भोजन भी देते हैं, जल भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन उनको मैं नहीं पता होता कि वो अपने ठाकुर जी की सेवा किस उससे कर सकते हैं, क्या पर्पस होता है। तो मतलब पर्पस तो खैर मतलब तो है ही नहीं बनता कि भाई भगवान की सेवा हम कर रहे हैं तो उसके कि मकसद के पीछे कर रहे हैं। पर लेकिन जब भी आपने ठाकुर जी को भोग लगाए तो उसमें तुलसी दल का पत्ता रखना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि ठाकुर जी को तुलसी दल अति प्रिय है। अगर आप तुलसी दल का पत्ता
उनके भोजन ये प्रसाद में रखोगे तो हमारे ठाकुर जी अति प्रिय है, उस भोग को स्वीकार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा तो जो है भाव मेरे अंतरात्मा से ठाकुर जी या राधा रानी बुलवा रहे हैं, कहा रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा, यानी मैंने क्या, उन्होंने भगवान ने सोचाया है, तो मैं बोल रही हूँ कि चलो जो भी है। तो फ्रेंड्स, एकादशी, आप एकादशी के बारे में वो जानते होंगे जो एकादशी का व्रत रखते हैं। यानी मैं ही साल में 12 एकादशी, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो उनमें एक महीने में 2 एकादशी वैसी पड़ती है। तो हर महीने की 2 एकादशी तो होती है। तो इन 2 एकादशी के बीच में साल में 2 एकादशी भी होती है, एक उत्पन्ना एकादशी, एक निर्जला एकादशी। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या हुआ था, हमारे ठाकुर जी, ये तुलसी रानी का विवाह हुआ था। इस दिन हमारी जो राधा रानी है, यानी सॉरी, राधा रानी नहीं, तुलसी माता है, उनका और ठाकुर जी का विवाह हुआ था। तो इसलिए उनको तुलसी रानी वैसे भी प्रिय है। वो और उन ठाकुर जी ने उनको अपने मतलब हृदय से लगाते, मतलब कुछ ऐसा ही है, एक टॉपिक है, लेकिन मुझे नहीं याद आ रहा, मैं उसमें बात नहीं बता सकती आपको। लेकिन तुलसी दल इसलिए उनको प्रिय है, तो इसलिए प्रसाद वगैरह में उनको ज़रूर तुलसी का पत्ता ज़रूर आप रखें उनके जल में। उनको जब आप पूजा करें तब भी उनके सामने वो तुलसी दल का पत्ता रखें, उनको समर्पित करें, उनके चरणों के पास रखें। तो फ्रेंड्स, जितना टॉपिक मेरे को मालूम है, उनकी भक्ति जिस हिसाब से मैं करती हूँ उतना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कि मैं भी चाहती हूँ, हर किसी की यूट्यूब फैमिली है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी यूट्यूब फैमिली हो, जिसके साथ मैं अपने भक्ति भाव शेयर कर सकूँ, अपनी राधा रानी किशोरी जी और ठाकुर जी की भक्ति भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, कि कर सकूँ, जो उन्होंने मेरे को दिया है, जो उन्होंने मेरे लिए किया है। उन्होंने मेरे को सब कुछ दिया है, उनकी कोई तुलना नहीं है। मैं अपने शब्दों से कुछ कह नहीं सकती। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज के लिए ही इस व्लॉग में इतना ही काफ़ी है, वरना लॉन्ग व्लॉग हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे देखने में। तो आप लोगों को हमारा व्लॉग फ्रेंड्स पसंद आए, हमारी राधा रानी का व्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम अब नए व्लॉग या नए टॉपिक के साथ, जब हमारी श्री राधा रानी ठाकुर जी चाहेंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।